वेदों का ज्ञान चाहिए, 52 अक्षरों का ज्ञान चाहिए, तो ऋषि मत में चले जाओ, वहाँ ये सब ज्ञान प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। और इस ज्ञान पर ऋषि मत वाले बहुत अनुसंधान भी करते हैं और सब कुछ जो है वेदों की सुख प्राप्ति की, त्रिलोकी में फल प्राप्ति की, मंत्र मंत्रादिक की सारी साधनाओं का ज्ञान ऋषि मत में प्राप्त हो जाए। तो ऋषि मत का जो ज्ञान है संत मत के ज्ञान से अलग है। संत मत का ज्ञान है चौथे लोक की प्राप्ति का, संतों के देश की प्राप्ति का, रामजनों के देश की प्राप्ति का, केवली भगवंतों के देश की प्राप्ति का, मोक्ष प्राप्ति का, जन्म मरण से रहित करने का। और जो ऋषि मत का ज्ञान है वो करनी और क्रियाओं के माध्यम से त्रिलोकी में फल प्राप्ति का ज्ञान है। ये अंतर। ऋषि मत के ज्ञान से फल प्राप्त हो जाते हैं, फल पावे, पदवी मिले, गर्भ न छूटे। और गर्भ नहीं छूटता है तो ये त्रिलोकी के फेरा चलता रहता है। 3 लोक का फेरा होई, गाणी बेल फिरे जू सोई। 4 वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधा है। रजोगुण की, सतोगुण की, तमोगुण की जो माया है, इसमें सब जीव 84 लाख जीव बंधे हैं और इसी के अंदर बार बार जन्म पा रहे हैं और बार बार मृत्यु में समाहित हो जाए। तो महाराज फरमा रहे आपको त्रिलोकी में फल प्राप्ति का उपाय करना है, करनी और क्रियाओं का ज्ञान प्राप्त करना है, मंत्र मंत्रादिक की उपासना करनी है, देवताओं को प्रसन्न करना है, तो वेद विचार सो ऋषि की शरण ले। वहां जाना है तो उनकी शरण ले लो, तो वो विचार प्राप्त हो जाएगा, वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और उसके अनुसार फल भी प्राप्त हो जाएगा। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। जैसा आप चाहते हो वैसा प्राप्त हो सकता है, जहां चाहे वहां रहा। तो आपकी विवेक पर निर्भर करता है कि आपको क्या चाहिए। आपको निर्णय के ऊपर निर्भर करेगा कि आपको क्या करना है। बिन निर्णय सुनिया बिना भक्त करे जुगमाय, से नर जुग में अवतरे लोग किनी नहीं जाए। वापस यहीं आओ। लोग किनी नहीं जाए, मोह घर को घर माही, अंत काल में जीव छाड़ कौन दिस जाए। सुखराम एक नहीं पहुंचिया, अब ना पहुंचे आए, बिन निर्णय सुनिया बिना भक्ति करे जुगमाय। ये सब निर्णय कर रहे हैं महाराज, और ऐसा निर्णय आप सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, उस पर विचार नहीं करोगे, तो इस त्रिलोकी के अंदर ही घूमते रहोगे। कभी ऊपर चले जाओगे, कभी नीचे चले जाओगे। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84। कह सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम दिन जासी। ऐसा निर्णय सुनो, ऐसा डिसीजन सुनो कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस बात की समझ करो। इसीलिए इतना समझा रहे साध और सिद्ध के अंदर अंतर। ऋषि मत में आपको सिद्ध भी बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सिद्धों की शरण लेने से भी मोक्ष नहीं होगा। साध की शरण लेने से मोक्ष होगा। साध और सिद्ध में बहुत अंतर। तो ऐसा निर्णय सुने नहीं तब तक मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। सच्ची भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति न जाने कोई, दादु भक्ति भगवंत की देही निरंतर। तो वेद विचार सो ऋषि की शरण ले, राज की रीत सो भूप पासा। मतलब राजकाज की रीत जाननी है। राज कैसे किया जाता है, शासन कैसे चलाया जाता है, राजनीति कैसे की जाती है, वो सीखना है। तो उसके लिए राजा के पास जाकर रहो। तो राजा के संग रहोगे तो राजा किस प्रकार से राज चलाता है, किस प्रकार से शासन प्रक्रिया
चलाता है, किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है, वो सब रीतियां, नीतियां, राजनीति सब समझ में आ जाएगी, उसका संग करोगे। तो करना क्या है, उसका डिसीजन तो आपको करना है। और विद व्यापार की साहसु होते, व्यापार करना सीखना है, धंधा करना सीखना है, धन उपार्जन करना सीखना है। तो महाराज हमारे कोई साहूकार के पास चले जाओ, जो धंधा चला रहा है, कर रहा है, उसका संग करो, उसके पास जाकर कुछ दिन नौकरी करो। तो साहूकार आपको सब धंधे करने की कला सिखा देगा कि कैसे धंधा किया जाता है, धंधे में क्या ऊंच नीच है, क्या अच्छा बुरा है, किसमें लाभ हानि है, साहूकार सब समझा देगा। और जो ऐसा एक्सपीरियंस प्राप्त करके धंधा करेगा वो कभी फेल नहीं हो सकता। और बिना सीखे, बिना एक्सपीरियंस के धंधा कर ले तो कहीं ना कहीं चोट खा जाएगा, कहीं ना कहीं मात खा जाएगा, क्योंकि समझ नहीं है। बिना समझ के कुछ भी काम करोगे उसमें आप मात खा जाओ। इसीलिए इतना समझा रहे महाराज कि समझो, भक्ति करना कोई आसान काम नहीं है, इसमें भी उतनी ही समझ चाहिए जितना धंधा करने में, धन उपार्जन में। धंधे में बिना समझ के धंधा करे तो नुकसान लग जाए, टोटा पड़ जाए, और फिर किसे बतावे और टोटे को कैसे पूरा करें। ऐसे ही भक्ति के अंदर बिना संतों के संग के, बिना केवली भगवंतों के ज्ञान का अनुसरण किए, बिना उनकी संगत किए यदि कोई भक्ति करता है तो जो लाभ प्राप्त होना चाहिए 70 करोड़ का, वो लाभ नहीं मिलता। भक्ति तो कर रहा है लेकिन लाभ उतना नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। लाभ मिलेगा युक्ति से, लाभ मिलेगा वेद से, लाभ मिलेगा तरीके से। तो वो भेद, तरीका, युक्ति किनके पास है? जिनके पास है उनकी संगत करो। जिनके पास ऐसा ज्ञान उपलब्ध है उनके ज्ञान का श्रवण करो, और जैसे वो साधना बताते हैं, जैसे वो भेद देते हैं, उस भेद के अनुसार साधना करो। महाराज कहते हैं हमारे भी व्यापार है, जैसे साहूकार के व्यापार है वैसे हमारे भी व्यापार है, लेकिन हमारा धन जो है वो अमूलक धन है, साथ चलने वाला धन है। साहूकार का धन यहीं छूट जाने वाला है। मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई, जे तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जोई, ज्ञान बिनज लो जोई कसर राखो मत काई, जो चाहो सो ज्ञान आण बूझो मुझ भाई, सुखराम ईशा देवाल है कोई लेवन हार, अमर लोक ले जाओ जा में फेर। महाराज फरमाने आपको यदि व्यापार में लाभ प्राप्त करना है, सौदागर चलिया जीव सौदे, भरतखंड में आया, कई एक कर गया लाभ कमाई, कई एक मूल ठगाया। ये जीवात्मा यहां पर सौदा करने आई है, व्यापार करने आई है, लाभ कमाने आई है। तो लाभ कब मिलेगा? जब लाभ कमाने की युक्ति आएगी, लाभ कमाने की कला आएगी। बिना कला के तो कोई एक पैसा भी आपको मुफ्त में देने वाला नहीं। आप में कुछ कला होगी तो आप कमा लोगे, बिना कला के नहीं कमा सकते। तो वो कला बताने वाले कौन है? संत सद्गुरु केवली भगवंत। और संसार के धन की कला बताने वाले साहूकार, कि किस प्रकार से धंधा किया जाता है कि ग्राहक का विश्वास जम जाए और ग्राहक अपने आप आए और धंधा अपने आप चल निकले। वो कला संत सद्गुरु बताते हैं कि आपको अमूलक धन की कमाई हो जाए, और वो अमूलक धन कभी खुटे नहीं, अणगिनती गिनती नहीं। राम नाम की जोड़ श्वास उश्वास में होते, सिमरण 70 करोड़, 70 करोड़ की कमाई की युक्ति।
वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पावे, मोक्ष मिलन के यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। फिर ऐसी युक्ति प्राप्त होने के बाद करनी करे निक्रम रहे, ऐसी युक्ति लखाए, सदा विलास त्रास नहीं मन में, भोग में जोग जमाए। फिर सहज वृत्ति में सब कुछ कार्य करता रहता है, संसार का कार्य छोड़ता नहीं, लेकिन सहज भाव, बिना दुखी हुए बिना सुखी, करनी करे निक्रम रहे, निष्काम भाव से करनी करता है। ऐसी युक्ति कौन देते हैं कि संसार के व्यवहारों से सहज हो जाओ, संसार के अंदर अनुकूल व्यवहार भी प्राप्त होंगे आपको और प्रतिकूल व्यवहार भी प्राप्त होंगे। तो संसार की अनुकूलता और संसार की प्रतिकूलता से सुखी और दुखी मत, ऐसी युक्ति कौन बताएगा? संत सद्गुरु केवली भगवंत बताए कि रहना तो इस जग में ही है, लेकिन आपका आसन कहाँ लगा रहे, ध्यान कहाँ लगा रहे? आसन हमारा गिगन मंडल में, रहूं जगत के माई, मेरे को मेरा जन जाने, ओरा को गम ना है। ध्यान आपका विदेही मंडल में लगा रहे, सुरता आपके विदेही मंडल में लगेगी, आत्मचेतन अपने निरंजन निराकार पद में आनंद की अनुभूति करता रहे, और बाकी सहज वृत्ति में संसार का सब कार्य करते, कोई मनाही नहीं। ऐसा भेद देने वाले कौन? ऐसा निष्काम कर्मयोग बताने वाले कौन? ये निष्काम कर्मयोग है। निष्काम कर्मयोग किसे कहते हैं? कि भी कोई काम कर रहे हैं और उस काम के परिणाम से दुखी सुखी नहीं, उस काम के बदले में यदि आपको दुख सुख प्राप्त हो रहा है तो सकाम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग। निष्काम कर्मयोग वही है कि कोई भी करनी क्रिया कर रहे हैं उसके परिणाम से प्रभावित नहीं। तो वो कब होगा? जब ऐसे संतों का, सद्गुरु का, केवली भगवंतों का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। उमा कहते में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना, उमा कहते लोग अभागे, तज हरि भजन विषय होगा। ऐसा ज्ञान बख्शिश करने वाले को विद व्यापार की साहसु होते, व्यापार कैसे किया जाता है उसकी विधि, उसका तरीका, उसका भेद जानना है तो साहूकार के पास नौकरी करो जाकर, सब मिल जाएगा। और राजनीति सीखनी है तो राजा के पास जाकर नौकरी करो, उसका मंत्री पद प्राप्त कर लो, सब सीख जाओ। कैसे राज शासन करता है सब पता चल जाए। कुछ दिन उनका संग करोगे, सब इन आउट्स पता चलने लग जाएंगे। नार नर संग जहां पुत्र आशा, महाराज हमारे हैं कि यदि पुत्र की चाहना है तो नारी का संग करो, पुत्र मिल जाए। बिना नारी के संग के पुत्र नहीं हो सकता। तो जैसी आपकी आशा है वैसी संगत करो। चोर के संग सो कुबुद्धि के तिल है, और महाराज हमारे यहाँ आपको कुबुद्धियां लेनी है, कुमति लेनी है, तो चोरों का संग कर लो। चोरों का संग करने से, चोरों का, जारों का, इनका संग करने से कुबुद्धियां सीख जाओगे। चोर के अंदर चोरी करने की 84 कड़ा होती है, वो सारी कड़ाएं आ जाएगी उनका संग करोगे तो जैसी जैसी संगति करोगे वैसा वैसा सीख जाओगे, वैसा वैसा फल प्राप्त हो जाएगा। शोक संग मिल दुख होई, और महाराज फरमा रहे कि कोई सोगी है, कोई दुखी है, दुखी आत्माओं का संग करोगे, दुखी व्यक्तियों का संग करोगे तो वो दुखड़ा उनका आपको सुनाएंगे, तो आप भी दुखी हो जाओगे उनके दुखड़े को सुनकर। वो तो अपना दुखड़ा सुनाकर थोड़े रिलैक्स हो जाएंगे, थोड़े ठीक हो जाएंगे, लेकिन उनका दुख तो बट जाएगा, लेकिन आप भी दुखी हो जाओगे। दुखी आत्माओं का संग करोगे और प्रसन्न आत्माओं का संग करोगे, आनंदित आत्माओं का संग करोगे तो आप भी प्रसन्न हो जाओगे, आनंदित हो जाओगे।
दुखियों का संग करोगे, जैसा संग करोगे वैसा रंग तो लगेगा, संग का रंग है। कितना कितना महाराज समझा रहे संगत का असर। वेद के संग ज्यों दर्द की पारखा। महाराज फरमाने आपके शरीर में कोई व्याधि है, शरीर में कोई रोग, उसका निदान कराना चाहते हो, उसका उपचार कराना चाहते हो, तो उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। जो इस मामले में समझता है, होशियार है, चतुर है, विशेषज्ञ है, उसकी शरण ले जाकर, तो आपके रोग का, दर्द का निदान तुरंत कर देगा। और जो समझता नहीं हो, उल्टी पुल्टी दवाएं देकर और रोग पैदा कर देगा। नीम हकीम खतरे की, जान को खतरा हो जाएगा, नीम हकीम के पास चले जाओगे। तो कभी भी इलाज कराना है तो हमेशा विशेषज्ञ के पास ही जाना चाहिए, जो उस रोग का विशेषज्ञ हो, जिसको उस दर्द की परख हो कि कौन सा रोग है और उसकी क्या औषधि है, जो इस बात को जानता हो, उस मामले में माहिर हो, उसी को जाकर दिखाओ, उसी विभाग में जाओ। आंख का रोग है तो आंख के डॉक्टर के पास जाओ, नाक का गले का रोग है तो ENT वालों के पास जाओ। जैसा जैसा आपको इलाज करवाना है शरीर के रोगों का, उस विभाग में चले जाओ, तो वो आपका काम हो जाएगा। गलत जगह चले जाओगे तो उल्टा हो जाएगा, सही नहीं होगा। इसीलिए हमारा कि मोक्ष प्राप्त करना है तो गलत जगह मत चले जाना। जैसे सही डॉक्टर के पास जाओगे, बीमारी तो आंख में है और ENT वालों के पास चले गए, नाक वालों के पास चले गए, कान वालों के पास चले गए, या और कोई हृदय वालों के पास चले गए, तो इलाज होने वाला नहीं। सुन तेजा सुखराम के गुरुसु वेद अजान बेरी की गरज सारसी यूके वेद पुराण। कहीं अजान वेद के पास चले जाओगे, अनजान वेद के पास, जो उस मामले में विशेषज्ञ नहीं है, तो वो क्या कार्य करेगा? बेरी का कार्य करेगा, शत्रु का कार्य करेगा, और ज्यादा नुकसान कर देगा लाभ करने की बजाय। तो इसीलिए कोई भी रोग ठीक करवाना है, उपचार कराना है, तो प्रॉपर डॉक्टर के पास जाओ। वेद के संग यूं दर्द की पारखा। क्यों समझा रहे हैं महाराज? भक्ति के लिए समझा रहे हैं। ये तो संसार का दृष्टांत दिया है। क्यों दिया है? कि भक्ति के लिए दिया है, कि आपको सही भक्ति प्राप्त करनी है, सच्ची भक्ति, तो साध की संगत कोई हेर लीजिए, वो भी केवली भगवंत। दूसरों की संगत करोगे तो वो लाभ नहीं मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए, उल्टा नुकसान हो जाएगा। श्वासा रूपी पूंजी उल्टी गंवाकर चले जाओगे। तो वेद के संग दर्द की पारखा, औषधि संग मिल जान दोई। सही जांच हो जाएगी पहले तो सही औषधि मिल जाएगी। जांच ही नहीं होगी तो औषधि कहां से मिलेगी? पहले उसका जांच सही होनी चाहिए, रोग का निदान होगा पहले, फिर उसकी सही औषधि मिलेगी। पहले जांच ही नहीं करोगे, बिना ही जांच के कोई डॉक्टर औषधि लिख दे तो वो गलत औषधि हो जाएगी। तो पहले जांच होना जरूरी है। औषधि संग मिल जान दोई। ये बात जो विगत सब की सब विस्तार है महाराज हमारे की, जो इतनी सारी बातें मैंने कही है वो सब अपने अपने किस्म का विस्तार है, यानी अपने अपने धंधे में सब माहिर है, अपने अपने धंधे में सब विशेषज्ञ। तो जैसा जैसा आपको धंधा करना है, जैसा जैसा आपको काम करना है, जो पद आपको प्राप्त करना, जहां जाना चाहते हो उसकी संगत कर लो, तो वहां पहुंच जाओगे। और उसकी संगत नहीं करोगे तो वहां नहीं पहुंचोगे, रास्ते में ही भटक जाओगे। संग सा फूल फल खाई जाए, जैसा जैसा संग करोगे वैसा वैसा फल प्राप्त हो जाएगा। दास सुखराम यूं संत की संगत सु रमता राम सु मिले माए। इस प्रकार से इतना दृष्टांत देकर महाराज ने समझाया साध सिद्ध पारक के अंग में, कि केवल और केवल संतों की संगत से ही राम जी मिल सकते हैं, और यही आपके घट के भीतर मिल सकते हैं। तन देवल बीच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है बेवा। इस प्रकार से साध और सिद्ध पारक का अंग संपूर्ण हुआ। डूबा था धे माये नहीं तर डूबा था, मारा सते गरु काढ़्या आये नहीं तर
जग डूब्यो आए, काम क्रोध मद लोभ में हो, सब जग डूब्यो आए। सतगुरु हेलो पाड़िया हो, मैं सुन्यो वहाँ जाए। सतगुरु हेलो पाड़िया हो, मैं सुन्यो वहाँ जाए। नहीं तर डूबा था थे माए, नहीं तर डूबा था मारा सतगुरु काढ़िया आए। नहीं तर डूबा था मारा सिमरत काढ़िया आए। नहीं तर डूबा था दोई में जागरु लाविया हो, पिंडी के मनाए। दोई ने जागरु लाविया हो, पिंडी के मनाए। दोई नरे लागा खेचने हो, यूं पूरा काढ़िया ये। दोई नरे लागा खेचने हो, यूं पूरा काढ़िया। नहीं तर डूबा था दे माए। नहीं तर डूबा था मारा सतगुरु काढ़िया आए। नहीं तर डूबा था मारा सिमरत काढ़िया आए। नहीं तर डूबा था सहजा सहजा काढ़िया हो, जतन किया बहु बार। सहजा सहजा काढ़िया हो, जतन किया बहु बार। बलिहारी गुरुदेव की हो, काढ़िया कर कर खाए। बलिहारी गुरुदेव की हो, काढ़िया कर कर खाते। नहीं तर डूबा था दे माए। नहीं तर डूबा था मारा सतगुरु काढ़िया आए। नहीं तर डूबा था मारा सिमरत काढ़िया आए। नहीं तर डूबा था भवसागर सु काढ़िया हो, गिरवर चाढ़िया मोय। भवसागर सु काढ़िया हो, गिरवर चाढ़िया मोय। तीन लोक लारे रया हो, भवसागर क्या हो। तीन लोक लारे रया हो, भवसागर क्या हो। नहीं तर डूबा था मारा सतगुरु काढ़िया आए। नहीं तर डूबा था मारा
पुरुष दोला हुआ हो जाने न देवे मोय। पांच पुरुष दोला हुआ हो जाने न देवे मोय। सतगुरु वेद बताविया हो चढ़िया पिछाड़ी होय। सतगुरु वेद बताविया हो चढ़िया पिछाड़ी होय। नहीं तर डूबा था दे माय। नहीं तर डूबा था मारा सतगुरु काढ़िया आय। नहीं तर डूबा था मारा सिमरत काढ़िया आय। नहीं तर डूबा था निसरणी होय चढ़े गया हो सतगुरु के परताप। निसरणी होय चढ़े गया हो सतगुरु के परताप। जन सुख देव जी पहुँचिया हो जहाँ निरंजन आप। जन सुख देव जी पहुँचिया हो जहाँ निरंजन आप। नहीं तर डूबा था दे माय। नहीं तर डूबा था मारा सतगुरु काढ़िया आय। नहीं तर डूबा था मारा सिमरत काढ़िया आय। नहीं तर डूबा था। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम